अभी आप देख खबर सुन रहे हैं MAJP न्यूज। आज के मुख्य समाचार में सुनेंगे कि पटना में जो भी आदमी इलाज कराने आ रहा है उससे सावधान होना चाहिए। देखिए महिला क्या बोल रही है। जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है कंकड़ बाग में, केंद्रीय विद्यालय के बगल में, वहाँ से उसका इलाज चल रहा था। 2 मई को जो नॉर्मल चेकअप होता है, रेगुलर चेकअप, उसके लिए उसको डॉक्टर नहीं बुलाया था। वो सुबह में नहा के नाश्ता करके अच्छे से गई अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ पे मैडम ने चेकअप के लिए लिटाया और अचानक से 2 मिनट के अंदर बोलती है कि आपके बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है। वो भी मेरी बहन से ही बोलती है, जबकि ये परिजन से बोलना चाहिए। जबकि ये परिजन से बाहर बुला के बोलना चाहिए, ताकि पता न चले उस आदमी। वो खबर सुन के एक माँ जो 9 महीने से अपने बच्चे को रखी है, उसको एक मेडिकल इशू हुआ कि एक तो उसका BP हाई हो गया और उसको बैक बोन में एक सीवियर पेन हुआ, जिससे वो चिल्लाने लगी और बोल रही थी कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है पीठ में। उसके हस्बैंड भी डर गए, क्या हुआ? मैडम ये नहीं सोची कि बैकबोन में पेन क्यों हो रहा है, BP हाई है इसका। वो बोली ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। ले गई, ऑपरेट कर दी। ऑपरेशन थिएटर में अंदर उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, बट कुछ डॉक्टरों का ये कहना है कि एक तो एनेस्थीसिया उसको सही से नहीं दिया गया, दूसरा उसको हाई BP में ऑपरेट किया गया, तीसरा प्लेसेंटा के पास, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, बट जो उन्होंने बोला वो बोल रही हूँ। प्लेसेंटा के पास कुछ ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स, पता नहीं कुछ जो ब्लड को ये करती हैं, हाँ नहीं, वो जो ढोती है हमारे शरीर में, वो कट गया है इनसे, ठीक है। और सारा ब्लड उसका फ्लो हो गया और वो खुद बोल रही थी बाहर आके, क्योंकि वो सही बात तो नहीं बताएंगी, ऐसा ब्लड फ्लो तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, इतना ब्लड फ्लो मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं कैसा ये ऐसा केस ही नहीं देखा मैंने। वो उसको पट्टी वट्टी करके बाहर ले आई, बच्चा एकदम सुरक्षित है, अभी भी हमारे पास है। मेरी मम्मी और मेरी भाभी उसको देख रही है। उसकी एक 3 साल की और बच्ची है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसको बाहर थी और वो मैडम चली गई ऊपर, चूँकि सेम ही हॉस्पिटल में उनका घर भी है, ऊपर चली गई, सो गई वो अपने घर में ही अपने। जी। मेरी बहन ठीक नहीं थी, ब्लीडिंग हो रहा था उसको, एकदम कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रहा था और वो अनकॉन्शियस हो रही थी। फिर हम ऊपर गए, बोले मैडम 2 मिनट के लिए देख लीजिए, मेरी बहन ठीक नहीं लग रही है। वो 2 मिनट के लिए आई, बोली एक काम करो, इसका पट्टी चेंज कर दो, कुछ दिक्कत तो लग रहा है। एक आदमी को भेजी, ब्लड सैंपल लेके गया, मैडम फिर चली गई सोने। जी। अब सोने गई कि क्या करने गई पता नहीं। वो आदमी ब्लड सैंपल लेके गया, ब्लड रिपोर्ट शाम को 4 बजे आया। ब्लड रिपोर्ट जब मैडम के हाथ में गया तब उनकी बत्ती जली कि ओह ये तो गड़बड़ हो गया। वो आई रिपोर्ट लेके, हमें बोली आपका पेशेंट क्रिटिकल है, मरने की कगार पे है, इसको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहां ICU हो। मरने के वक्त तो ICU में नहीं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उनके पास बस बच्चा पैदा करने का ही व्यवस्था है। और अगर ऐसा था तो आफ्टर OT भी क्यों नहीं वो रेफर कर दी? आफ्टर OT भी अगर उनसे OT में गलती हुई भी थी तो OT के बाद तो रेफर कर देती, बोले ले जाओ, अच्छा नहीं है पेशेंट। लेकिन उन्होंने दिन भर रख के मेरे पेशेंट की जान ले ली। हम मेदांता गए, 24 घंटा मेदांता में रहे, वहाँ सारे रिपोर्ट्स, उसका हीमोग्लोबिन 5 पे था, उसका ब्लड इन्फेक्शन 19,000 था, किडनी शट डाउन हो चुका था, वो एकदम ख़त्म थी। लेकिन वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए था किडनी के लिए, जो अवेलेबल नहीं था। फिर हम उसको रूबन लेके गए, रूबन में 25 मई तक वो रही, पर वो लास्ट में 3 दिन वेंटिलेटर पे थी और अनकॉन्शियस थी। हमें लग रहा था कि हम खो चुके हैं क्या उसको। फिर हम हिम्मत करके खुद से उसको फैसला किए कि हम दिल्ली लेके जाएंगे, चाहे हमारा सब कुछ बिक जाए, हम दिल्ली लेके जाएंगे बचाने के लिए, और उसको बचाएंगे भैया, उसको तो बचाएंगे। उसके 2 बच्चे कैसे रहेंगे उसके बिना? लेके गए दिल्ली में अभी भी वो भर्ती है मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, ठीक है, अभी भी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन पहले 13 तारीख को हम डॉक्टर से मिलने गए थे। डॉक्टर कुमुद सिन्हा तो नहीं मिली, प्रोसीजर के लिए कि ऑपरेशन थिएटर में क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया हमें लिख के चाहिए, ठीक है, वो तो नहीं मिली। उनके हस्बैंड मिले संजीव कुमार, जो डॉक्टर हैं ENT के, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, हैवान है, शैतान है, पागल है, साइको है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है? नहीं, वो तो नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार तो नहीं है। मेरे पास वीडियो है, अगर आप देखेंगे ना या कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये डॉक्टर नहीं हो सकता है। आप उस वीडियो को हमें व्हाट्सएप पे एकदम करेंगे व्हाट्सएप, हमारे पास ऑडियो है पूरा 1 घंटे का और वीडियो भी है, ठीक है। उन्होंने वो
बुलाया तो उन्होंने हमें, लेकिन वो इतना हल्ला करके बात कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक डर था जो हम सोच भी नहीं रहे थे, जो हम नहीं सोच रहे थे, पर वो सोच रहे थे कि चूंकि मैडम से गलती हुई थी तो कहते ना चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। उनको डर था कि कहीं ये केस ना बन जाए, कहीं ये मुझ पे बड़ा मामला ना हो जाए। वो शुरू से ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। हमने बोला कि सर एक बार बात तो सुने कि हम आए किस लिए हैं, हमें आपसे नहीं मिलना है, हमें मैडम से मिलना है। मैडम नहीं मिलेगी, मैडम यहाँ ट्रीटमेंट करती है, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझसे बात कीजिए। मैं ऑनर हूँ, मैं जानता आप कानून से आइए, आप वकील लेके आइए, मैं आपके लेवल का आदमी नहीं हूँ, मेरे लेवल का आदमी चाहिए मुझसे बात करने के लिए। गेट आउट। जी, आई हैव ऑल द थिंग्स इन वीडियो। आप कौन है? सर मैं भाई हुआ इनका। अच्छा, इनका भाई। जी जी जो मरीज थे उनके भी भाई। जी सर, मेरे से जस्ट बड़ी हैं सर, वो जो मरीज हैं अभी। तो अभी मामला आप लोग तो बहन को शिफ्ट कर दिया साकेत हॉस्पिटल। जी दिल्ली में है वो अभी सर, मैक्स हॉस्पिटल में है। और जब हम डॉक्टर साहब से ये बात करने गए, मैं, मेरी दीदी, मेरे पिताजी, कि सर आखिर ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या था सर, हमको इतना तो जानने का अधिकार है ना सर, कि मेरी बहन के साथ इतना बड़ा घटना घट गया, मेरी दीदी अभी अब मौत के बीच है, कभी भी वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, वेंटिलेटर पे है, तो हमें जानने का अधिकार है कि आखिर हुआ क्या। सर वो केबिन में बुलाते हैं हम लोगों को, डॉक्टर कुमुद सिन्हा मिलती भी नहीं है, संजीव कुमार बुलाते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि आइए बैठिए। बैठने के बाद वो हम लोग से सर एक वर्ड अच्छे से बात नहीं करते हैं, हम लोग की बात सुनते तक नहीं है सर। और जी और वो हम लोगों को सर, मेरा मोबाइल जब वो हल्ला करने लगते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सर मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, आप जो हल्ला कर रहे हैं। वो बोलते हैं ठीक है मैं भी बनाता हूँ, और ये मोबाइल सर मेरा तोड़ दिए ले करके। इसमें वीडियो है, इसमें भी वीडियो है, इसमें भी एक वीडियो है। लीजिएगा, थोड़ा सा नजदीक करके दिखाइएगा, ये पूरा टूटा हुआ है, इसका पार्ट देख लीजिए, पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, ये 2 भाग हो चुका है पूरा फोन का। चलिए रखिए। ये मोबाइल सर मेरा, वो आते हैं ऐसे पकड़ते हैं मेरे हाथ से, ऐसे पकड़ के ऐसे पटक देते हैं। और मेरे उनका एक सर स्टाफ था जो एकदम मोटा सा था, बाउंसर टाइप से, वो मुझे और मेरी दीदी को दोनों को ऐसे गर्दन से दबा देता है, दबा करके, और वो डॉक्टर साहब सामने से मुझे मारना स्टार्ट कर देते हैं और मेरी दीदी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जी झूठ होगा तो आप लोग के ऊपर में केस हो मेरे जाएगा। पास जी सर, मेरे पास वीडियो है। आप इधर बाहर हम दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे पिताजी सर पीछे थे, उनको भी मारने लगते हैं। मेरे पिताजी सर किसी तरह से बचाने का प्रयास करते हैं मेरी दीदी को, जैसे ही वो बचाने का प्रयास करते हैं तो मेरी दीदी किसी तरह से ऐसे निकल, नीचे से, चूंकि मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी, मैं अपने भाई को बचाई थी, पर मुझे लगा मैं नहीं बचा पाऊंगी क्योंकि वो बहुत ताकतवर इंसान था और 4 स्टाफ थे उसके। मैं नीचे से खींच के गेट खोल के बाहर रोड पे दौड़ी, वहाँ की पब्लिक भी जानती है ये बात। पब्लिक को बुलाया, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। जब पब्लिक अंदर आई तब उन्होंने छोड़ा, उसके बाद इसने पुलिस को भी बुलाया। उसके बाद सर हमने 112 नंबर डायल किया। हम बोले कि नहीं, हम लोग को मारा गया, हम लोग पुलिस को बताएंगे ये बात। हमने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, पुलिस आई, सर के चेंबर में डायरेक्ट चली गई पुलिस, हमने से एक बार बात भी नहीं किया गया, डायरेक्ट चेंबर में गए। और वो सर पत्रकार नगर थाना, वो आते हैं डायरेक्ट सर के केबिन में जाते हैं, बाहर आते हैं और बोलते हैं हमको कि यहाँ से निकल जाओ जल्दी से जल्दी, नहीं तो तुम लोग को जेल में डाल देंगे। ये स्टेटमेंट था सर पुलिस का। बात हो गया होगा, पैसा का बात हुआ होगा। जी आरोप यही ना। जी वहाँ के जाते हैं सर, हम एक A4 शीट पे एप्लीकेशन लिख करके देते हैं कि सर हमारे साथ जो हुआ है पत्रकार नगर थाना में हम लोग को FIR लिया जाए। वो लोग सर कल तक हम गए हैं, FIR का कॉपी हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया है, वो टोटली मैनेज्ड है। हमारा मेडिकल हुआ है PMCH में, हम भर्ती हुए थे, सारा पेपर है हमारे पास, तो है ना, सारा प्रूफ है सर, A to Z प्रूफ है। सही छोटे बड़े खबर को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय।